हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से इस YouTube चैनल आर्यम टेक्निकल कंप्यूटर में। आज के वीडियो में हम कंप्यूटर के इतिहास और उसके पीढ़ी से संबंधित 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहे हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक पहुँचता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर किस चीज़ का बना होता है? तो पहला विकल्प है जस्ता, दूसरा विकल्प है तांबा और तीसरा विकल्प है सोना और चौथा विकल्प आपका सिलिकॉन या जर्मेनियम। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे ट्रांजिस्टर किस चीज़ का बना होता है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सिलिकॉन या जर्मेनियम। तो इस तरीके से हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रदर्शित हो गया है। क्वेश्चन पूछा गया है VLSI माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित पीढ़ी है, जिसका पहला विकल्प है प्रथम पीढ़ी, दूसरा विकल्प द्वितीय पीढ़ी, तीसरा विकल्प तृतीय पीढ़ी और चौथा विकल्प चतुर्थ पीढ़ी। तो यहाँ क्वेश्चन हमारा पूछा गया है VLSI माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित किस पीढ़ी का है? तो VLSI माइक्रो प्रोसेसर आपके चतुर्थ पीढ़ी में प्रयोग किया गया था। तो इस तरीके से सही आंसर इसका हो जाएगा चतुर्थ पीढ़ी। तो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है VLSI का पूरा नाम है। पहला विकल्प आपका वेरी स्केल इंटीग्रेशन और दूसरा विकल्प है लोअर स्केल इंटीग्रेशन और तीसरा विकल्प है वेरी लोअर स्केल इंटीग्रेशन और चौथा विकल्प वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो VLSI का पूरा नाम हो जाएगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका चौथा विकल्प। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। पूछा गया है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा क्या था? तो पहला विकल्प है ट्रांजिस्टर और दूसरा विकल्प वाल्व, तीसरा विकल्प IC और चौथा विकल्प प्रोसेसर। तो क्वेश्चन पूछा गया है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर दूसरी पीढ़ी का मुख्य पुर्जा था। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रदर्शित हो गया है, ट्रांजिस्टर का मुख्य काम क्या है? तो इसका पहला विकल्प है गाना सुनाना और दूसरा विकल्प है खुशबू फैलाना और तीसरा विकल्प है दो टर्मिनल के बीच धारा के प्रवाह को नियंत्रित करना और चौथा विकल्प है सक्षमता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दो टर्मिनल के बीच धारा के प्रवाह को नियंत्रित करना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रदर्शित हो गया है। क्वेश्चन पूछा गया है माइक्रो प्रोसेसर क्या है? तो इसका पहला विकल्प आपके सामने है एक ही चिप पर हजारों IC का समूह है और दूसरा विकल्प आपके सामने है एक ही चिप पर सैकड़ों IC का समूह है, तीसरा विकल्प है एक ही चिप पर लाखों IC का समूह है और चौथा विकल्प एक ही चिप पर करोड़ों IC का समूह है। तो पूछा गया है माइक्रो प्रोसेसर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक ही चिप पर हजारों IC का समूह है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन आपके सामने है। पूछा गया है नोटबुक, लैपटॉप और पाम टॉप कंप्यूटर किस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं? तो पहला विकल्प द्वितीय पीढ़ी, दूसरा विकल्प तृतीय पीढ़ी और तीसरा विकल्प चतुर्थ पीढ़ी और चौथा विकल्प आपका पंचम पीढ़ी। तो क्वेश्चन है नोटबुक, लैपटॉप और पाम टॉप कंप्यूटर किस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं? तो सही आंसर इसका हो जाएगा चतुर्थ पीढ़ी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने
प्रदर्शित हो गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ULSI के लिए खड़ा है। ULSI के लिए खड़ा है जिसका पहला विकल्प है अल्ट्रा स्केल इंटीग्रेशन और दूसरा विकल्प लोअर स्केल इंटीग्रेशन, तीसरा अल्ट्रा लोअर स्केल इंटीग्रेशन और चौथा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ULSI का फुल फॉर्म हो गया इसका चौथा विकल्प अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इसका सही आंसर है चौथा विकल्प इसका। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। पूछा गया है कंप्यूटर का मस्तिष्क है। तो सबसे पहला विकल्प है ALU और दूसरा विकल्प मेमोरी, तीसरा विकल्प CPU और चौथा विकल्प कंट्रोल यूनिट। तो क्वेश्चन है कंप्यूटर का मस्तिष्क है, तो सही आंसर हो जाएगा CPU। CPU कंप्यूटर का मस्तिष्क है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें पूछा गया है कंप्यूटर के द्वारा घटित मुख्य कार्य खाली स्थान हैं। तो इसका पहला विकल्प है अर्थमेटिक ऑपरेशन और दूसरा विकल्प लॉजिकल ऑपरेशन, तीसरा विकल्प स्टोरेज एंड रिलेटिव और चौथा विकल्प ऑल ऑफ दिस। तो कंप्यूटर के द्वारा घटित मुख्य कार्य क्या क्या हैं? तो इसके मुख्य कार्य अर्थमेटिक ऑपरेशन भी, लॉजिकल ऑपरेशन भी, स्टोरेज एंड रिलेटिव भी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। तो कंप्यूटर के द्वारा सभी कार्य को कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो इसका पहला विकल्प आपके सामने है लो लेवल लैंग्वेज और दूसरा विकल्प मीडियम लेवल लैंग्वेज और तीसरा विकल्प हार्ड लेवल लैंग्वेज और चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पूछा गया है कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो लो लेवल लैंग्वेज भी कंप्यूटर की भाषा है, मीडियम लेवल लैंग्वेज भी कंप्यूटर की भाषा है, हार्ड लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर की भाषा नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हार्ड लेवल लैंग्वेज। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रदर्शित हो गया है। क्वेश्चन पूछा गया है यूनिवैक का पूरा नाम है, जिसका पहला विकल्प आपके सामने है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, दूसरा विकल्प यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, तीसरा विकल्प यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर और चौथा अनवैल्यूएड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो यूनिवैक का पूरा नाम हो जाएगा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका पहला विकल्प। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत किस पीढ़ी से हुई? तो इसका पहला विकल्प है प्रथम पीढ़ी और दूसरा विकल्प द्वितीय पीढ़ी, तीसरा विकल्प तृतीय पीढ़ी, चौथा विकल्प चतुर्थ पीढ़ी। तो पूछा गया है माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत किस पीढ़ी से हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा चतुर्थ पीढ़ी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया गया। तो जिसका पहला विकल्प है AI, दूसरा BI, तीसरा CI, चौथा DI। तो अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया गया जिसका सही आंसर हो जाएगा AI, जिसका पूरा नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका प्रयोग कंप्यूटर के 5वीं पीढ़ी में किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने है। पूछा गया है माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो पहला विकल्प है माइक्रोसॉफ्ट, दूसरा विकल्प है इंटेल, तीसरा विकल्प है गूगल और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पूछा गया है माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? जिसका सही आंसर हो जाएगा इंटेल। इंटेल के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया गया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं और अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का प्रयोग किया गया, जिसका विकल्प है द्वितीय पीढ़ी, दूसरा विकल्प तृतीय पीढ़ी, तीसरा विकल्प चतुर्थ पीढ़ी और चौथा विकल्प पंचम पीढ़ी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचम पीढ़ी। पंचम पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया।
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रदर्शित हो गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है पहला प्रोग्राम स्टोरेज डिजिटल कंप्यूटर था। तो जिसका पहला विकल्प है ENIAC, दूसरा विकल्प IDSEC और तीसरा विकल्प IDVAC और चौथा विकल्प UNIVAC। तो पूछा गया है पहला प्रोग्राम स्टोरेज डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था। जिसका सही विकल्प हो जाएगा IDSEC, जिसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। जिसका पहला विकल्प है ली काई चेन और दूसरा विकल्प हरमन होलेरिथ, तीसरा विकल्प चार्ल्स बेबेज और चौथा विकल्प जॉन नेपियर। तो इसमें पूछा गया है डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया है। जिसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज, जिन्हें कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है और यहीं से कंप्यूटर की शुरुआत हुई। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं और अगला क्वेश्चन में पूछा गया है प्रथम मैकेनिकल एडिंग मशीन के आविष्कारक थे। जिसका पहला विकल्प ब्लेज पास्कल, दूसरा विकल्प चार्ल्स बेबेज, तीसरा विकल्प हार्वर्ड आइगन और चौथा विकल्प मॉरिस विल्कस। तो इसमें पूछा गया है प्रथम मैकेनिकल एडिंग मशीन के आविष्कारक कौन थे। जिसका सही आंसर हो जाएगा ब्लेज पास्कल, जिसके द्वारा पास्कलाइन डिवाइस बनाई गई थी। तो इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने है। पूछा गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक हैं। जिसका पहला विकल्प है जे प्रेस्पर एकर्ट और दूसरा विकल्प है जॉन वान न्यूमैन, तीसरा विकल्प है जॉन मोचली और चौथा विकल्प है जॉन मैकार्थी। तो पूछा गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन हैं। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा जॉन मैकार्थी। तो इस वीडियो में हमने 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बताया है और अगला क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है अबेकस के आविष्कारक कौन है। जिसका पहला विकल्प है ली काई चेन और दूसरा विकल्प है हरमन होलेरिथ और तीसरा विकल्प है चार्ल्स बेबेज और चौथा विकल्प जॉन नेपियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस कमेंट बॉक्स में देना है कि अबेकस के आविष्कारक कौन हैं। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।